नमस्कार। हिमाचल तो लाए हैं दिन भर की प्रमुख खबरें, तो आइए जानते हैं दिन भर की प्रमुख खबरों को। सीबीएसई 10वीं और 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित, हिमाचल में बेटियां रहीं अव्वल। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई कक्षा 10वीं और 12वीं के नतीजे जारी हो गए हैं। विद्यार्थी अपना परीक्षा परिणाम डिजी लॉकर के जरिए देख सकेंगे। हिमाचल प्रदेश में सीबीएसई 10वीं व 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में बेटियां बढ़ रही हैं। दोनों की कक्षाओं का पास प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। प्रदेश के 232 स्कूलों की 12वीं कक्षा की परीक्षा के लिए 11,417 विद्यार्थियों का पंजीकरण हुआ था। इनमें से 11,385 ने परीक्षा दी। परीक्षा में 10,561 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। पास प्रतिशत 92.76 रहा है। वहीं 10वीं व 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में बेटियों ने बाजी मारी है। परीक्षा में 95.3% छात्राएं व 90.77% छात्र पास हुए। प्रदेश का परीक्षा परिणाम पड़ोसी राज्य पंजाब 92.47, हरियाणा 91.04, उत्तराखंड 86.15 से बेहतर है। परीक्षा के लिए प्रदेश में 108 केंद्र बनाए गए थे। 11 वर्ष की आयु में कर दिया बड़ा कारनामा, देश में हासिल किया पहला स्थान। वंडर गर्ल काशबी ने मात्र 11 वर्ष की आयु में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली। इतनी कम आयु में 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली काशबी सीबीएसई बोर्ड के अंतर्गत देश की पहली विद्यार्थी बन गई है। सीबीएसई द्वारा घोषित 10वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम में काशबी ने 91% अंक प्राप्त कर यह उपलब्धि अर्जित की। काशवी ने इंग्लिश विषय में 89, गणित में 93, हिंदी में 88, विज्ञान में 92 तथा सोशल साइंस में 82 अंक अर्जित किए। काशवी का जन्म 12 मार्च 2014 को हुआ था। काशवी असाधारण प्रतिभा की धनी रही हैं तथा उन्हें 3 वर्ष की आयु में ही भारत के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, भारत के पड़ोसी राज्य, सौर मंडल तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी थी। वर्तमान में काशवी नॉन मेडिकल के साथ जमा 1 की कक्षा में अध्ययनरत है। जाने किस दिन जारी होगा 10वीं और 12वीं कक्षा का रिजल्ट, स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव ने दी जानकारी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं के परिणाम जल्द घोषित किए जा सकते हैं। स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि दोनों कक्षाओं के परिणामों की प्रक्रिया अंतिम चरण में है और संकलन तेजी से किया जा रहा है। अगर सभी कार्य समय पर पूरे हो जाते हैं तो परिणाम 15 मई तक जारी कर दिए जाएंगे। मई के 12 दिनों में सामान्य से 18% अधिक बरसे बादल, जाने एक सप्ताह तक कैसा रहेगा मौसम। हिमाचल प्रदेश में मई के पहले 12 दिनों में सामान्य से 18% अधिक बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार 1 से 13 मई की अवधि के लिए 28.9 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना गया है, लेकिन वास्तव में 34.1 मिलीमीटर बारिश हुई। बिलासपुर में सामान्य से 208, चंबा 19, हमीरपुर 157, कांगड़ा 66, मंडी 69, शिमला 62, सिरमौर 291, सोलन 216 व ऊना में 37% अधिक बारिश हुई। वहीं किन्नौर में सामान्य से 81, कुल्लू 35 व लाहौल स्पीति में 36% कम बारिश हुई। दूसरी तरफ मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश का दौर 19 मई तक जारी रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। 13 से 15 मई तक राज्य के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है। 16 से 19 मई तक राज्य के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के आसार है। अगले 5 दिनों के दौरान राज्य के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे लगभग 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। 46 दिनों बाद मनाली लेह मार्ग पर बर्फ की कई फीट ऊंची दीवारों के बीच से दौड़े पर्यटक वाहन। 431 किलोमीटर लंबी सामरिक महत्व की मनाली लेह सड़क को सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने 46 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद यातायात के लिए बहाल कर दिया है। अब लेह लद्दाख की तरफ सैन्य और पर्यटक वाहनों का जाना सुगम हो जाएगा। बीआरओ ने लद्दाख के 5 वर्षीय तेंजिन देचन के रिबन कटवाकर सड़क का शुभारंभ करवाया। वहीं आज से सड़क के दोनों तक बर्फ की कई फीट ऊंची दीवारों के बीच से वाहनों की आवाजाही शुरू हो गई है। अब पर्यटक भी इसी मार्ग पर दारचा से बारलाचा व सरचू होकर लेह व लद्दाख जा सकेंगे। भाजपा पूरे प्रदेश में निकालेगी तिरंगा यात्रा, लोगों को बताएगी ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियां।
भाजपा प्रदेश महामंत्री बिहारी लाल शर्मा ने प्रदेश में होने जा रही तिरंगा यात्रा का शेड्यूल जारी किया। यह यात्रा पूरे प्रदेश में होने जा रही है। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा एक सामाजिक कार्यक्रम रहेगा जिसमें समाज के सभी वर्ग बढ़ चढ़कर भाग लेने जा रहे हैं और इस यात्रा के माध्यम से भारत की सेवा, जिसने वीरता के साथ पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध लड़ा और पाकिस्तान को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया, उस सेवा को सैल्यूट किया जाएगा। यह सभी कार्यक्रम सिटीजन फॉर नेशनल सिक्योरिटी संस्थान द्वारा चलाए जाएंगे। बता दें कि तिरंगा यात्रा के 4 बड़े कार्यक्रम 14 मई को सीटीओ पर शिमला प्रशासनिक जिला, 15 मई धर्मशाला में प्रशासनिक जिला कांगड़ा, 16 मई को प्रशासनिक जिला मंडी और 17 को प्रशासनिक जिला हमीरपुर में आयोजित किए जाएंगे। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह बोले, कश्मीर 2 देशों का आंतरिक मसला, दोनों ही सुलझाएंगे। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि भारतीय सेना की पाकिस्तान के खिलाफ की गई कार्रवाई को पूरे देश ने सराहा है। आज पूरा देश भारतीय सेना के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं। उन्होंने इस मामले को लेकर स्पेशल सदन बुलाने की बात कही है। पाकिस्तान आतंकियों का गढ़ है। वर्ष 1971 के बाद ऐसा हुआ है, आतंकियों ने संसद में हमला किया, पठानकोट और मुंबई में भी धमाके किए, कश्मीर के भीतर अटैक किया। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि विपक्ष चाहता है कि इस पूरे मामले पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। भारत और पाक युद्ध मामले में जिस तरह अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने ट्वीट में बात कही, इस पर उन्होंने कहा कि कश्मीर का यह 2 देशों का आंतरिक मसला है। भारत और पाक को ही इसे सुलझाना है। सदन में सभा विपक्ष और विपक्ष के नेताओं में चर्चा होने पर इस मामले में पूरी स्पष्टता सामने आ जाएगी। सीएम बोले, उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि पर विचार कर रही सरकार। हिमाचल प्रदेश वूल फेडरेशन के नवनियुक्त अध्यक्ष मनोज कुमार के नेतृत्व में गद्दी समुदाय के प्रतिनिधिमंडल ने आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से भेंट की। उन्होंने इस महत्वपूर्ण पद पर गद्दी समुदाय का प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गद्दी समुदाय की कठिनाइयों से अवगत है तथा इस समुदाय से जुड़े विभिन्न मुद्दों का समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि पर विचार कर रही है तथा सभी हितधारकों से परामर्श के बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि भेड़ बकरी पालकों को उनकी मेहनत का उचित मूल्य मिले, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। केंद्र से कम मदद आएगी, आर्थिक प्रबंधन में जुटी हिमाचल सरकार। केंद्र सरकार से कम वित्तीय मदद आने की परिस्थितियां बनने के बीच सुक्खू सरकार अपने उपायों से आर्थिक प्रबंधन में जुटी है। राजस्व घाटा अनुदान के पिछले साल से आधा होने के चलते इस वित्त वर्ष के अंतिम महीनों में हिमाचल सरकार पर आर्थिक तंगहाली आएगी। इससे कर्मचारियों, पेंशनरों की तात्कालिक देनदारियां प्रभावित न हो, इसके लिए कवायद चल रही है। विभागों में लंबित पड़े बजट का ब्याज वापस लाना भी इसी मुहिम का हिस्सा है। 15वें वित्त आयोग ने आय और व्यय के बीच के अंतर की पूर्ति के लिए वर्ष 2021 से लेकर 2026 के बीच 37,199 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा अनुदान निर्धारित किया था। वित्तीय वर्ष 2022-23 में यह ग्रांट 9,337 करोड़ रुपए मिली। वर्ष 2023-24 में 8,058 करोड़ जारी हुए। 2024-25 में यह 6,258 करोड़ रुपए प्राप्त हुई। चालू वित्त वर्ष 2025-26 में 3,257 करोड़ रुपए ही मिल रही है। तो ये रही दिन भर की प्रमुख खबरें। ताज़ा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।